नमस्कार सभी किसान साथियों को। मैं अंकित उपाध्याय, असिस्टेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर फार्मरफेस एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, आप सभी किसान साथियों का एक बार पुनः स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। किसान साथियों, हम लोग प्रतिदिन एक नई समस्याओं को लेकर सामने आएंगे। जो किसान बंधु हमारे जैविक रूप से खेती कर रहे हैं, फार्मरफेस से जुड़ के खेती कर रहे हैं या जैविक रूप से खेती कर रहे हैं और उनको फंगस की समस्या आएगी, जो अभी सब्जियां बोए हैं, चाहे उनका सीरियल्स क्रॉप हैं, उस पर सबसे ज़्यादा हमारा पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड का, जैसे किसान साथियों आप जानते हैं कि सब्जियों पर ही हम ज़्यादा परेशान रहते हैं। तरह के फंगस बैक्टीरिया हमारे आते हैं। तो आपने देखा कि अब अगले एपिसोड में हम लोगों ने तरह तरह की रोग बीमारियों का मास्टर पेस्टिसाइड, मास्टर फंगिसाइड और मास्टर खाद के बारे में हमने बताया। तो आज हम लोग उसी के सिलसिले में चर्चा करेंगे। हम मास्टर फंगिसाइड कैसे बनाते हैं, इसके लिए कुछ मैं आपको बताऊंगा जो आप अपने स्तर पर बना सकते हैं और उस पर बेहतर रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। तो जो हमारे जैविक किसान हैं उसको ध्यान से रुकेंगे और कंटेंट जो भी बताया जा रहा है उसको आप नोट करेंगे। तो सबसे पहले हम किसान साथियों कोहड़ा ले लेंगे। कोहड़ा आप समझ रहे होंगे, मैं कद्दू कुछ लोग बोलते हैं, कुछ कोहड़ा बोलते हैं। तो कच्चा पक्का जो भी मिले ले लीजिए। संभवतः प्रयास करें कि कच्चा कोहड़ा हो तो उसको आप ले लीजिए। तो 200 ग्राम आप कोहड़ा ले लीजिए और उसमें आप क्या करिए, लहसुन लेके 50 ग्राम आप लहसुन ले लीजिए और 30 ग्राम आप अदरक का पेस्ट बना लीजिए। यानी 200 ग्राम कोहड़ा, 50 ग्राम लहसुन और 50 ग्राम अदरक, तीनों को मिला के आप पेस्ट बना लीजिए और ठीक उसमें 600 ml करीब उसमें पानी मिला दीजिए। यानी टोटल अमाउंट आपका 900 ml हो गया। 900 ml को आप रख लीजिए और तीनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और जो फसल पर फंगस का अटैक है उस पर ध्यान से देखें और उसका स्पॉट को पहचानें। और स्पॉट को पहचानने के लिए आपको तरह तरह के फार्मरफेस से संबंधित जो चीज़ें हैं वो आपको बताया गया कि किस फसल पर कब फंगस लगता है और उसको किस प्रकार से उसको हम, जैसे अभी हमारे कुछ किसान आलू पे था तो अगेती झुलता था, तो उसमें हमारा बहुत अच्छा ये काम कर रहा था मास्टर फंगिसाइड का। तो उसके बाद में किसानों को मैंने देखा कि जो पत्तियां उस प्रकार से हो जा रहे थे, रिंग टाइप स्पॉट बन जा रहे थे या झुलता टाइप हो जाए। कुछ किसान कह रहे हैं कि पाला का भी अटैक हुआ है। तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि पाला है कि फंगस का अटैक है। तो उन किसान साथियों को अगर आप बना लेते हैं, 200 ग्राम आप कोहड़ा ले लेते हैं, 50 ग्राम आप लहसुन ले लेते हैं और 50 ग्राम आप अदरक ले लेते हैं, 300 ml अगर आप बना लेते हैं और 600 ml उसमें पानी ऐड करके टोटल 900 ml आप बना के तैयार करेंगे। और 1 लीटर में आप 10 ml उसमें डालेंगे। 1 लीटर पानी लीजिए, 10 ml डालिए। और अगर आप 15 लीटर की टंकी ले रहे हैं तो उसमें 150 ml उसमें मिला लीजिए। उसको जो मिक्सचर आपने बनाया है 150 ml मिला के फसलों पर आप छिड़काव कर दीजिए। जनरली किसान भाई सघनता के अनुसार अपना छिड़काव कर लेते हैं। कहीं कहीं 2 कट्ठे में भी करते हैं, कहीं कहीं 3 कट्ठे में करें। अगर बड़ा प्लांट पर अगर छिड़काव कर रहे हैं तो ध्यान दें, नोजिल है जो स्प्रेयर का उसको नीचे की तरफ घुमा के नीचे पत्तियों पर भी करें ताकि कोई समस्या न जाए और उनका पूर्ण रूप से वो उनके फंगस जो है वो समाप्त हो जाए। इसके बाद ज़्यादा अगर असर हो तो 3 दिन पर आप छिड़काव कर सकते हैं और मध्यम हो तो 5 दिन पर कर सकते हैं और कम हो, लो हो तो 7 दिन पर कर सकते हैं, जिससे आपको 100% रिजल्ट आएगा। लेकिन और चाहते हैं कि 100% और 100% उस पर असर करे आपका मास्टर फंगिसाइड, तो किसान साथियों हमारा फंगी केयर है 2 ml प्रति लीटर। जो फार्मरफेस का फंगी केयर है उसको 2 ml प्रति लीटर पानी में, यानी आप अगर उस टंकी में डाल रहे हैं तो 15-30 ml आप उसमें मिला लें और आपको बेहतर रिजल्ट आपको दिखेगा, जिससे आपके फंगस पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे। तो किसान साथियों, हम लोग नए एपिसोड में फिर नई चर्चाएं करेंगे, नई बातें करेंगे और आप एपिसोड पर बने रहिए। एपिसोड को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि हम नई नई समस्याओं को आप सभी के बीच जागरूक आएँ। और जो किसान हमारे पूर्ण रूप से जैविक पर जिनकी निर्भरता है और ये जो फार्मूला बताया जा रहा है और जिसका प्रयोग आप करेंगे तो निश्चित है कि आपकी फसल सुरक्षित रहेगी। और जब फसल सुरक्षित लहलहाती रहेगी तो किसान का मन भी लहलहाता रहेगा।
और उस प्रकार से हम अनेक समस्याओं से भी ख़त्म हो गए और हमको अधिक से अधिक उत्पादन फसल देगी और अपना लाइफ साइकिल फसल पूरा करेगी। और जब उसकी लाइफ साइकिल फसल चक्र पूरा करेगी तो हमको उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा, और ज़्यादा उत्पादन होगा तो इनकम ज़्यादा होगी, लागत कम होगी, किसान खुशहाल रहेगा, और किसान खुशहाल होगा तो हमारा देश खुशहाल हो सकता है। जैसे हम कहते हैं कि इंडिया और भारत में क्या अंतर है, तो भारत जो है वो गांव में बसता है और इंडिया जो है शहरों में बसता है। तो किसान साथी, आप जानते हैं कि भारत की आत्मा हमारी गांव में बसती है और गांव में हमारे किसान रहते हैं। जिनकी समस्या आती है तो हम लोग फार्मर फेस की तरफ से चाहते हैं कि किसान की जो भी समस्या है उसको हम बेहतर करने का प्रयास करें। हम अगले एपिसोड में एक नई समस्या, नई जानकारी के साथ पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को पुनः धन्यवाद, और सभी किसान साथियों को राम राम।